जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान की उपस्थिति में तहसील कप्तानगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। बीईओ ने बंद कराया बिना मान्यता का विद्यालय। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। पॉलीथीन मुक्त कुशीनगर की मुहिम को मिली नई गति। बांसी नदी के जीर्णोद्धार के लिए जिलाधिकारी से मिले सांसद वाल्मीकि नगर। और इनर व्हील क्लब पटरौना के पदाधिकारियों ने बेटी की शादी में निभाई अपनी सहभागिता। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में तहसील कप्तानगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए तहसील क्षेत्र के फरियादियों की समस्याओं तथा शिकायतों को एक एक कर गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को सूचिता तथा पारदर्शिता के साथ समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए प्राप्त करा दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस पर आए हुए शिकायतों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए हर पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिन शिकायतों का निस्तारण तत्काल नहीं हो सका है उनका समय के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित अवधि के भीतर सूचिता तथा पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपूर्ण 100% निस्तारण हो जाना चाहिए। इसी क्रम में एक प्रार्थना पत्र आया जिसमें प्रार्थी अमरनाथ कन्नौजिया, ग्राम देवरुआ, पोस्ट खबराभार, तहसील कप्तानगंज ने बताया कि मेरे घर के दरवाजे के सामने निकलने वाले रास्ते पर विपक्षी विश्वामित्र कन्नौजिया के द्वारा दीवार चलवाने तथा शौचालय की टंकी बैठाने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया है, जिससे खुलवाने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर शिकायत पूर्व में की गई, जिसमें लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार मौके पर गए लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। इससे विपक्षी के द्वारा अवरुद्ध हुए मार्ग को अब तक खोला नहीं गया। परीक्षा के क्रम में जब जिलाधिकारी ने तहसीलदार से संपूर्ण प्रकरण के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई तथा उनके द्वारा उक्त प्रकरण उचित प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, जबकि उक्त प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण भी किया गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने रोष व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कप्तानगंज से स्पष्टीकरण प्राप्त करें और मौके पर एसडीएम स्वयं जाकर प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। सभी एसडीएम अपने अपने तहसील क्षेत्रों में शाम को अचानक आए आंधी तूफान से होने वाली फसल क्षति का भी आकलन और सर्वे रिपोर्ट प्रेषित करें। जो जनहानि पशुहानि हुई है शासकीय व्यवस्था के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा थानाध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से टीम बनाकर प्राथमिकता तथा गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 35 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से राजस्व विभाग के 25 में से 5 को तत्काल निस्तारित किया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 2, विकास विभाग से संबंधित 2 तथा अन्य विभाग से संबंधित 6 प्रकरण प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 35 में से 5 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल किया गया और शेष 30 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को ससमय के अंतर्गत निस्तारण के निर्देश के साथ सौंप दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी कप्तानगंज अनिल कुमार यादव, तहसीलदार कप्तानगंज दिनेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुपम प्रकाश भास्कर, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी कस्या कुंदन सिंह, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका, डीसी मनरेगा राकेश सहित विभिन्न पदों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारीगण तथा थानाध्यक्षगण, कानूनगो, लेखपाल आदि उपस्थित रहे। पटरौना ब्लॉक के बीईओ सुरेंद्र कुमार सिंह ब्लॉक में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में बीईओ ने बिना मान्यता के एक विद्यालय को बंद कराया। इससे अमान्य विद्यालयों में हड़कंप मच गया है। बीईओ पटरौना शनिवार को औचक निरीक्षण करते हुए चंपा देवी सरस्वती विद्या मंदिर नाधा पहुंचे। प्रबंधक से विद्यालय की मान्यता की कॉपी मांगने पर पता चला कि इस विद्यालय का मान्यता नहीं है। मौके पर यह विद्यालय नर्सरी से कक्षा 10 तक चलता हुआ पाया गया, जिसके सभी बच्चों को टीन शेड में बैठाकर शिक्षण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर बीईओ ने तत्काल विद्यालय को बंद कराते हुए वहां नामांकित 236 बच्चों का नामांकन नजदीक के परिषदीय विद्यालय में करने के निर्देश दिए। बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि ब्लॉक में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल व्यापार मंडल के पदाधिकारी सभी व्यापारियों के साथ दसहवा दुधई तथा खानगी बाजार में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाले। इस क्रम में कार्यकारिणी के विस्तार करते हुए धीरेन्द्र साहनी बाजार अध्यक्ष और संतोष यादव मंटू को खानगी बाजार का अध्यक्ष बनाए
जाने की घोषणा की गई। महामंत्री मनोज वर्मा, राजू मदेशिया को बनाया गया। इस कार्यक्रम में व्यापारियों की समस्या निवारण और सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी ने किया। उपस्थित गणमान्य बंधु विजय प्रकाश पांडे, प्रदेश प्रभारी रवि सिंह, लखनऊ प्रभारी ओम प्रकाश पाठक, जिला उपाध्यक्ष राउफ आलम, जिला मीडिया प्रभारी और सभी पदाधिकारी बंधु ध्रुव गुप्ता, हुबलाल जी, राजकुमार जी, नीरज वर्मा, संजय, अनिल वर्मा, राजेश तिवारी, मनोज वर्मा, अजय गुप्ता आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। देखना यार, मेरा फोन खराब हो गया है। मुझे भी ना नई साड़ी लेनी है। काश पडरौना में कोई ऐसा दुकान होता जहाँ साड़ी और फोन साथ में मिल जाता। अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं। श्री कृष्णा सूट और साड़ीज लालू मोबाइल के दुकान पर। ओहो, तो चलो हम आज ही चलते हैं, जहाँ आपको मिलेगा हर कंपनी की मोबाइल फोन, हर ब्रांडेड कंपनियों की फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा, क्रॉप टॉप, सरारा, गाउन, निकाही सूट, पैंट कुर्ती के कपड़ों का विशाल रेंज के साथ खरीदारी के लिए पधारें और हर बार नया कलेक्शन पाएं। श्री कृष्णा सूट और साड़ीज लालू मोबाइल की दुकान पर, सुभाष चौक, पंजाब नेशनल बैंक के बगल में। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा शनिवार की शाम कसिया स्थित गोला बाजार सब्जी मंडी में पॉलीथीन मुक्त नगर की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल करते हुए कपड़े के झोले वितरित किए गए। इस अवसर पर क्लब के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने दुकानदारों तथा ग्राहकों से संवाद करते हुए पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े के झोले का उपयोग करने की अपील की। क्लब अध्यक्ष वाहिद अली ने कहा कि पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के लिए बेहद घातक है। यदि हम सुखद और सुरक्षित जीवन चाहते हैं तो हमें कपड़े के थैले को पुनः अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि एक समय था जब कपड़े के थैले का ही प्रयोग आम था, इसलिए अब इसे फिर से अपनाकर कोई कठिन कार्य नहीं करना है। परिवर्तन की शुरुआत हम अपने घर से और आसपास से करनी होगी। इस अवसर पर रोटरी क्लब के पदाधिकारियों द्वारा दर्जनों लोगों को जन जागरूकता हेतु कपड़े के झोले वितरित किए गए। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष वाहिद अली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय गुप्ता, उपाध्यक्ष दिनेश यादव, कोषाध्यक्ष दुर्गेश चतुर्वेदी, निदेशक अमित श्रीवास्तव, डॉक्टर जे.के. पटेल, सह कोषाध्यक्ष सदर आलम, राजीव तिवारी, हेमंत गर्ग, रंजीत श्रीवास्तव, सरवरे आलम, वैभव राव, शिवाजी जायसवाल आदि उपस्थित रहे। सांसद वाल्मीकि नगर बगहा की अगुवाई में बांसी नदी के जीर्णोद्धार समिति बांसी धाम ने शनिवार को कुशीनगर के जिलाधिकारी से भेंट कर बांसी नदी के अस्तित्व को कायम रखने के लिए कटाई भरपूरवा स्थित गंडक नदी के बंधे पर बने अवरोधक फाटक को वर्षांत के मौसम में खोले जाने का अनुरोध किया। समिति की लिखित मांग पर डीएम कुशीनगर ने अगले सप्ताह में बांसी नदी के जटहा बाजार के कटाई भरपूरवा तक निरीक्षण करने का आश्वासन दिया। शनिवार को पड़ोसी राज्य बिहार के वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुशवाहा की अगुवाई में बांसी नदी जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष और सिंगापट्टी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भीम सिंह ने डीएम कुशीनगर को एक शिष्टाचार भेंट के दौरान सौंपे गए अपने अनुरोध पत्र में कहा कि बांसी नदी का महात्म्य पौराणिक काल की मान्यताओं के आधार पर सदियों से अस्तित्व में है, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के अंतिम छोर पर स्थित विकासखंड विशुद्धपुरा के सिंगापट्टी गांव के बाद पड़ोसी राज्य बिहार के पश्चिमी चंपारण के प्रखंड मधुबनी दहवा के बीच में नदी के रूप में स्थापित है। इस नदी का जुड़ाव निकास खड्डा विकासखंड के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के कटाई भरपूरवा गांव में गंडक नदी से सुरक्षा के मद्देनजर एक के लंबे बंधे का निर्माण बाड़खंड के सिंचाई विभाग कुशीनगर उत्तर प्रदेश के द्वारा कराया गया, जहां गंडक नदी की बाढ़ से सुरक्षा के मद्देनजर अवरोधक फाटक लगाया गया तथा यहीं से कभी बांसी नदी के लिए बहाव हुआ करता था, जिससे पौराणिक बांसी नदी अस्तित्व में हुआ करती थी। वर्तमान समय में नदी का जुड़ाव गंडक नदी से बंद हो जाने के कारण बांसी नदी में पानी का बहाव बंद हो गया है, जिससे नदी की पौराणिक अस्तित्व विहीन के कागर पर पहुंच चुकी है। इसी के परिप्रेक्ष्य में समिति ने सांसद वाल्मीकि नगर सुनील कुशवाहा के साथ सिंगापट्टी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भीम सिंह, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र कुशवाहा, राज सिंह सहित जिलाधिकारी कुशीनगर से भेंट कर अनुरोध पत्र सौंपा, जिसमें बांसी नदी की समस्या के समाधान करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को डीएम कुशीनगर ने अगले सप्ताह बांसी के निरीक्षण कर समाधान का आश्वासन दिया। दुधई नगर पंचायत के दुमही बंगरा गांव में 5 बेटियों का एक परिवार है। इस परिवार के जीविकोपार्जन के लिए एक बूढ़ी माँ ही है। दुर्भाग्य से पिछले वर्ष उनके एक बेटी की शादी के कुछ दिन पहले ही घर जलकर राख हो गया था। उस समय उनकी पुत्री की शादी में सहायता की गई थी। आज उनकी दूसरी पुत्री का विवाह था, जिसमें सहयोग के लिए उषा देवी ने इनर व्हील क्लब पटौना से अपेक्षा व्यक्त की थी। संस्था के सदस्यों के सहयोग से श्री श्याम अतिथि भवन में आयोजित एक समारोह में इन्हें आवश्यक घरेलू सामान राशन का सहयोग किया गया। क्लब अध्यक्ष मीनू जिंदल, ममता जायसवाल ने दुल्हन को मेहंदी लगाई तथा मंत्री रश्मि श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष रजनी खेतान ने चूड़ी पहनाई। साथ ही सदस्यों ने उसे चुनरी उड़ाकर शगुन के तौर पर आर्थिक सहयोग किया।
कार्यक्रम में डॉक्टर सुनीता पांडे, रमा बंका, राजुल तुलसियान, विनीता गुप्ता, सजिता गुप्ता, श्रुति गोयल, डॉक्टर शुभला सलूजा, करुणा बंका, रीना चहाड़िया, रितु श्रीवास्तव, वंदना शर्मा, उषा नरसरिया आदि शामिल रही। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी तथा पुलिस कप्तान की उपस्थिति में तहसील कप्तानगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। बीईओ ने बंद कराया बिना मान्यता का विद्यालय। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। पॉलीथीन मुक्त क्वेश्चनर की मुहिम को मिली नई गति। बांसी नदी के जीर्णोद्धार के लिए जिलाधिकारी से मिले सांसद वाल्मीकिनगर। इंडियन व्हील क्लब पटरौना के पदाधिकारियों ने बेटी की शादी में दी अपनी सहभागिता। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।